एक महिला के फ़ोन में खराबी आ गई रहती है। उसी फ़ोन को वो बनवाने के लिए लेकर के जाती है एक मोबाइल की दुकान पे। जैसे ही उस दुकान पे लेकर के जाती है, दुकानदार उस फ़ोन को चेक करता है और कहता है कि मैडम आपको इस फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही फ़ोन छोड़ने की बात आती है, महिला थोड़ा-सा अजीब लगता है। वो कहता है कि अगर 1-2 घंटे अगर वक़्त लगता तो मैं आपको बना करके ज़रूर दे देता, लेकिन 1-2 घंटे में काम नहीं होगा, बल्कि इस फ़ोन को हमें चेक करना होगा, फिर रिपेयर करना होगा, उसके बाद फिर टेस्ट करना होगा। अगर क्या भरोसा अगर मैं आपको बना के दे दूँ, तो फिर कल की डेट में फिर आप खराब हो जाएगा, तो आप फिर लेकर के आएँगी, परेशान हो जाएँगे। अब जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है। अब जो महिला है उस फ़ोन को दे करके चली जाती है, लेकिन जो दुकानदार होता है वो कहता है कि इस फ़ोन का पासवर्ड बता दीजिए ताकि हम इस फ़ोन को चेक भी कर सकते हैं। जो महिला होती है उस फ़ोन को जो पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को उस दुकानदार को दे देती है। दुकानदार फ़ोन को बना लेता है और बनाने के बाद से फिर उस फ़ोन को खोलता है। खोल करके फ़ोन दुकानदार बैठा होता है आराम से, फिर वो गैलरी चेक करने लगता है। आमतौर पे सभी लोग अगर कोई भी अगर किसी का फ़ोन पाता है तो पहले वो गैलरी पे जाता है या फिर अलग-अलग चीज़ों को चेक करने लगता है। ऐसा ही कुछ करता है वो भी दुकानदार, और चेक करने के दौरान उसको एक ऐसी वीडियो दिखती है, जिस वीडियो को देखने के बाद उसके हाथ से वो फ़ोन छूटने वाला होता है। जिस फ़ोन को वो बनाया था उसी फ़ोन में जैसी वीडियो उसने देखी थी, देख कर के वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और उस महिला के पहले पति को फ़ोन करता है। जो पहली महिला का वो पहला पति होता है, उस जो पति आता है वो भी उस वीडियो को देखता है, तो वो भी हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। वाक़ई जब वो व्यक्ति होता है वो तो हैरान होता ही है, दुकानदार हैरान होता है और उस फ़ोन को लेकर के व्यक्ति सीधा थाने में पहुँच जाता है। और जैसे ही थाने में पहुँचता है, जब थानेदार साहब को वीडियो दिखाता है, तो वो भी शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस औरत को बाहर रहने का कोई हक ही नहीं है। अब इसीलिए जो पुलिस की टीम है उस महिला को अरेस्ट भी करने चली जाती है। तो आखिर हुआ क्या था और ऐसी वजह क्या थी? जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को। इसी में पूरे सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को आप ध्यान से और बिल्कुल बिना स्किप किए देखिएगा, और मैं भी इस कहानी को पूरे फ्लो में सुनाऊँगा ताकि आपको भी सुनने में आनंद आएगा। अगर आप इसको हेडफ़ोन लगा के सुनेंगे तो आपको और भी बेहतर आवाज़ आएगी, और इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लेस चुना है, एक ऐसा स्थान चुना है जहाँ पर कोई भी नॉइज़ ना आए आप लोगों तक और ना ही कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बनें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाएँ। वीडियो अगर ज़रा से भी आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो के लास्ट में तक जब बने रहिएगा, कहानी सुनिएगा, उसके बाद से आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसमें गलती किसकी थी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है और उसी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है, ये तिवारीपुर थाना। और इसी तिवारीपुर थाना के अंतर्गत एक गाँव लगता है जिस गाँव का नाम मानिकपुर रहता है। और इसी मानिकपुर में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश मजदूर होता है, मजदूरी करता है। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सोनाली होता है। ये पति पत्नी बेहद खुश होते हैं, इनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन जो राजेश है वो दिन भर कमाता, दिन भर मजदूरी करता, मजदूरी करने के बाद जो भी उसको पैसे मिला करते थे उस पैसे को ला करके अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया करता था, जिससे जो उसकी पत्नी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी। उसको जो भी ज़रूरत होती वो बाजार जाती, सामान लाती और दोनों पति पत्नी बैठ करके आराम से शाम को भोजन करते। एक प्यारा सा जो सुकून होता है, जो शांति होती है, दिन भर का अगर इंसान थका हारा आता है घर में, अगर अच्छा सा खाना बना मिले तो उस खाने को खा करके व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो भरपूर नींद ले पाता है और फिर अगले दिन अपने काम पे चला जाता है। ऐसा ही कुछ होता है राजेश के साथ। राजेश मेहनत करता था और मेहनत करने के बाद जो भी उसको पैसे मिला करते थे उसकी पत्नी उस पैसे का सही यूज़ किया करती थी। लेकिन गलती एक जगह ये हो जाती है कि जो राजेश है वो तो जो ज़रूरत थी वो तो पूरी कर रहा था, लेकिन जो मेन ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को वो पूरी करने में नाकाम रहता है। यानी कि जो उसकी पत्नी होती है, जो पत्नी की जिस्मानी ज़रूरत होती है, कहीं न कहीं उस ज़रूरत को जो राजेश है वो पूरी करने में फ़ेल हो जाता है। पत्नी को ये चाहिए था कि उसको प्रतिदिन उसका जो पति है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जो राजेश है वो दिन भर का थका हारा इंसान, वो कुछ ऐसा करता ही नहीं था। उन दोनों के बीच से एक बेटा जन्म लेता है, जिस बेटे का नाम विकास होता है।
विकास बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है और वो उन दोनों माता पिता का बहुत ही ज़्यादा दुलारा होता है। सब कुछ इनके जीवन में अब खुशी से परिपूर्ण हो गया रहता है। शादी के लगभग 8 साल गुजर जाते हैं इन पति पत्नी को और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। लेकिन जो पत्नी थी उसके अंदर बेचैनी रहा करती है। वो चाहती है कि उसका पति उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ वक्त गुजारे। लेकिन जो राजेश है वो दिन भर थका हारा रहता था और खाना खाता था। खाना खाने के बाद कुछ देर उससे बातचीत करता था, फिर वो सो जाया करता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था। जो सोनाली है वो सोचती है कि उसका पति उसको वक्त क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी और महिला के साथ चक्कर है जिस वजह से वो उसके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है। अब इसी सारे संदेह में, उधेड़-बुन में जो सोनाली होती है वो परेशान रहा करती है और इसी चक्कर में उसका वो सोचती है कि अगर इसका बाहर अफेयर है तो मैं भी क्यों ना अफेयर चलाऊं और इसीलिए उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाया करेगी, क्योंकि उसका पति तो उसके लिए कुछ करता ही नहीं है। अब इसी बात को सोचते हुए जो सोनाली है वो अलग-अलग लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग फरमाती है। यानी कि एक गाँव का ही लड़का होता है, उसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग शुरू होता है और ऐसे ही चर्चे इसके अब बढ़ते जाते हैं। बल्कि उसने एक नहीं बल्कि उसके कई मर्दों के साथ संबंध बनने लगते हैं और इसकी धीरे-धीरे कहीं न कहीं बात पूरे गाँव में फैलने लगती है कि जो सोनाली है, राजेश की जो पत्नी है, इसका अलग-अलग मर्दों के साथ अवैध संबंध है। जैसे-जैसे ये बात फैलती है वैसे-वैसे ये बात राजेश तक भी पहुँचती है। राजेश परेशान होता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या तुम्हारे बारे में सुनाई दे रहा है? मैं मेहनत करता हूँ दिन भर और मेहनत करने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं ला करके तुमको देता हूँ। जो भी मेरी ज़रूरतें होती हैं, तुम्हारी ज़रूरतें जो होती हैं, मैं सारी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आखिर ऐसी कमी कहाँ रह जा रही है जिस वजह से तुम्हारी ये सारी शिकायतें मुझे सुनने के लिए मिल रही हैं। इस पर जो सोनाली होती है वो उससे झगड़े करने लगती है और कहती है कि कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम क्या उस पे भरोसा करोगे? अब ऐसा कह करके जो सोनाली है उससे गुस्से में होती है, उसको डाँटती है, फटकारती है। उसके बाद ये जो राजेश है वो शांत हो जाता है, लेकिन जो सोनाली होती है वो शांत नहीं होती है, बल्कि वो उसके घर में मर्दों का आना-जाना लगा ही रहता है। एक दिन जो राजेश है काम से दोपहर में ही जब लौट आता है, उसको अपनी पत्नी पे शक होता है और उसी शक को सिद्ध करने के लिए वो अपने काम से वापस आता है और आकर के अपनी पत्नी के कारनामे देख लेता है। जब वो घर पर पहुँचता है तो उसकी जो पत्नी है अलग कमरे में अंदर होती है। दरवाज़ा ये जो राजेश होता है वो सोचता है कि दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन उसको लगता है कि अगर वो दरवाज़ा खटखटाएगा तो किसी को पता चल जाएगा, उसकी पत्नी को पता चल जाएगा, वो जान जाएगी तो वो सजग हो जाएगी। इसलिए दरवाजे को खोलने की अलग-अलग जो विधि होती है, किसी का भी घर हो, अगर वो अपने घर में रहता है तो उसको अपने घर के दरवाजे को खोलने की आदत रहती है और कैसे दरवाज़ा खोलना होता है ये भी उसको पता होता है। तो जो दरवाज़ा होता है उसकी सिटकिनी सीधी होती है, उस सिटकिनी को दरवाजे को जब खींचता है अपनी तरफ तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो जो राजेश है वो कमरे के अंदर जाता है और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो फिर अंदर का जो मंजर होता है उस मंजर को देख करके राजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो राजेश था वो परेशान हो जाता है, हैरान रहता है कि आखिर ये उसकी पत्नी क्या कर रही है और ये अलग मर्दों के साथ क्या कर रही है। वो अपने पत्नी से झगड़े करता है, डाँटता है, फटकारता है और उसके बाद उस मर्द को भगाता है उस घर में से। लेकिन जो सोनाली होती है वो परेशान होती है, वो कहती है कि ये व्यक्ति नहीं जाएगा, जाओगे तो तुम इस घर से जाओगे। अब जैसे-जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे-वैसे जो राजेश है उसका पारा चढ़ रहा था, वो अपनी पत्नी को ही लगता है मारने-पीटने। अब इस बात से जो सोनाली होती है इतनी गुस्सा होती है, वो कहती है कि अब वो यहाँ पर एक पल नहीं रहेगी, वो छोड़ कर के चली जाएगी। और वहाँ से वो अपने बच्चे को लेती है उसी दिन और बच्चे को लेकर के वहाँ से वो सीधा दूसरे शहर में चली जाती है और उसी शहर में जा कर के वो रहने लगती है और जाकर वहीं पर एक रूम लेती है किराए का और उसी किराए के रूम में जब वो रह रही होती है, वो अपने खर्च चलाने के लिए वो अलग-अलग घरों में जा कर के झाड़ू-पोछा करने लगती है, बर्तन माँजने लगती है और इसी बर्तन माँजने के दौरान उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है, जिस शख्स का नाम विनोद होता है। विनोद जो व्यक्ति होता है, विनोद से जब इसकी मुलाकात होती है, विनोद के घर में ये काम कर रही होती है और ये उस औरत को देखते ही इस कदर फ़िदा होता है उसके ऊपर, क्योंकि ये उसके ऊपर नहीं बल्कि ये उसके जो जिस्म होते हैं उसको जब ये देखता है तो उसकी खूबसूरती का ये पागल हो जाता है उसको पाने के लिए। और कहीं न कहीं यही चीज़ तो सोनाली चाहती भी थी। सोनाली को भी जिस्मानी ज़रूरत की पूरी करनी होती है, तो वो भी विनोद को लाइन देने लगती है और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। कुछ समय बीतता है, जो विनोद है, जो सोनाली है, ये दोनों एक होते हैं और ऐसे ही कुछ समय बाद जो विनोद है, सारे पैसे जो होते हैं वो उस सोनाली को देने लगता है
कुछ वक्त गुजरता है, जो सोनाली है कुछ ही समय में मालामाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो जाती है। दरअसल जो विनोद होता है, विनोद की पत्नी घर में रहती है। पत्नी को जब ये संदेह होता है, जब ये शक होता है, तो वो इस बात का विरोध करने लगती है। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है, गुस्सा होती है। अब इस बात को जो विनोद है वो सोचता है कि इस बात को ख़त्म करना चाहिए, इसीलिए वो सोनाली से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन सोनाली पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। वो कहती है कि अगर मुझसे पीछा अगर छुड़ाओगे तो मैं ये तुम्हारी वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है, इस वीडियो को और लोगों तक दिखाऊंगी, थाने में लेकर के चली जाऊंगी कि तुमने मेरा शोषण किया है। अब जैसे ही विनोद इस बात को सुनता है वो डर सा जाता है। वो कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन इस मामले को ख़त्म कर दो यहीं पे, ताकि मेरी बदनामी ना हो। जो सोनाली होती है वो कहती है कि ठीक है, और उसके बाद उस व्यक्ति को वो छोड़ देती है और वहाँ से वो दूसरे शहर में चली जाती है, क्योंकि उसके पास अब पैसे की कमी तो थी नहीं। लेकिन अब वहाँ से जब दूसरे शहर में जाती है, फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक और शख्स होता है जिसका नाम फरहान होता है, मुस्लिम होता है। फरहान से जब सोनाली की मुलाकात होती है तो फिर सोनाली से भी जो फरहान है वो इश्क फरमाने लगता है, और सोनाली भी उससे इश्क फराने में इस कदर मसरूफ़ होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। लेकिन जो फरहान है वो शादीशुदा नहीं होता है, वो भी एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त एक लगभग 32 साल का कोई लड़का होता है, आदमी होता है, और वो उसके साथ संबंध बनाती है। ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। वक्त का पहिया इतना तेजी से गुजरता है, जो लड़का है वो भी धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था, और जो सोनाली है ये धीरे धीरे अब इसकी उम्र जो है वो ढल रही थी। लेकिन जैसे जैसे इसको उम्र ढल रही थी वैसे वैसे इसको जिस्मानी जो इसकी ज़रूरत है लग रहा था कि वो बढ़ती जा रही है। उसको अलग अलग मर्दों की लत लग जाती है और वो अलग अलग मर्दों के साथ सोना भी पसंद करने लगती है। और जब फरहान और ये सोनाली ये दोनों एक दूसरे के जब करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। सोनाली एक ही व्यक्ति यानी कि फरहान पे ही नहीं टिकी होती है, बल्कि उसका अलग भी मर्दों से संबंध होता है। और ऐसे ही एक दिन एक और लड़का होता है जिसका नाम राम सिंह होता है। राम सिंह एक फेरी वाला होता है और वो भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाता है। और जैसे जैसे जो फेरी वाला है कभी कभार आता था तो उसके घर पे पानी मांग करके पीता था राम सिंह। राम सिंह जब पानी मांग करके पीता था तो इसी दौरान वो कभी कभार जो सोनाली होती है उसको बिठाती थी, क्योंकि जो राम सिंह है वो दिखने में बेहद स्मार्ट था, बेहद सुंदर था। लेकिन उसका जो ये कबाड़े वाला काम था वो उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला ऐसा काम था जिसको वो छोड़ नहीं सकता था, उसकी मजबूरी थी। लेकिन ऐसा देखने में वो नहीं लग रहा था कि वो कबाड़ी वाला है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। कुछ वक्त के बाद जो सोनाली है और जो फरहान है, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब दूरियां बढ़ने लगती है, क्योंकि सोनाली जो है वो कहीं ना कहीं राम सिंह के करीब आने लगती है। राम सिंह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है उसको। राम सिंह उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, जितनी भी उसको पैसे की ज़रूरत हुआ करती है राम सिंह उसको देने लगता है। लेकिन जो सोनाली होती है वो फरहान के भी साथ रहना चाहती थी और राम सिंह के भी साथ रहना चाहती थी। जब ये दोनों के साथ रहना चाहती है तो कहते हैं कि जब दो नाव की सवारी इंसान करता है तो फिर उसका हाल क्या होता है ये सभी लोगों को पता होता है। अब ऐसा ही कुछ होता है सोनाली के साथ। सोनाली जो है वो फरहान के साथ वक्त गुजारती है और साथ ही साथ फिर वो राम सिंह के साथ भी वक्त गुजारती है। लेकिन एक दिन जो फरहान है वो अपने काम पे गया रहता है और उसी काम पर से जब वो वापस आ रहा होता है तो इसी दौरान जब देखता है कि बाहर एक कबाड़े वाले की साइकिल खड़ी है तो वो घर के अंदर जाता है और घर का दरवाज़ा खुला रहता है। क्योंकि वो दरवाज़ा तो इसलिए खुला होता है क्योंकि जो उसका लड़का होता है विकास, वो खेलने के लिए बाहर जाता है तो दरवाज़ा खोल करके ही चला जाता है, दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। और जैसे ही जब वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है तब तक इधर से फरहान घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे वो अपने कमरे में जाता है तो उस कमरे में अपनी प्रेमिका यानी कि सोनाली और उस व्यक्ति को देख लेता है, राम सिंह को, जिसको देखने के बाद वो बेहद गुस्सा होता है। इस पर वो अपनी प्रेमिका को डांटने लगता है, फटकारने लगता है और उसको डांट डपट बहुत ज़्यादा लगाता है। इसी दौरान जो सोनाली होती है वो कहती है कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, चाहे मैं किसके साथ रहूं, चाहे मैं जिसके भी साथ रहूं, तुम्हारा कोई हक ही नहीं बोलने का, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। अब जैसे ही इस बात को फरहान सुनता है उसको गुस्सा आता है और वहाँ से वो चला जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना, ये कह करके जो फरहान है वहाँ से चला जाता है। इधर जो सोनाली है वो कहती है कि ठीक है चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो राम सिंह के साथ मस्त हो जाती है। फरहान के बाहर जाते ही वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, जिसके बाद राम सिंह को थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फरहान को उससे ज़्यादा अजीब लगता है कि उसकी प्रेमिका उसी के सामने किसी और की बाहों में है, क्योंकि फरहान ने बहुत ज़्यादा पैसे सोनाली पर लुटाए हुए थे।
लेकिन फरहान भी अब शांत रहने वाला नहीं था। वो सोचता है कि इसका वो बदला तो जरूर लेगा, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। इसीलिए इस मामले को वो छोड़ देता है, थोड़ा सा लाइटली ले लेता है और फिर जो राम सिंह है वो उसके साथ वक्त गुजारता है। लेकिन अब सोनाली अब ऐसे ही मर्द बदल बदल कर वो थक गई रहती है। फिर एक दिन वो सोचती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही मर्दों का खेल करती रहेगी। उसको जब एक दिन वो घर में सोई होती है, तब तक उसका जो लड़का है वो नहा करके बाथरूम से बाहर आता है। अपने लड़के को जब वो देखती है तो कहती है कि मैं झूठ मूठ का इधर उधर घूम करके मुंह मारती हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर ही में घर में एक मर्द है जो मेरी प्यास को बुझा सकता है। एक औरत जिसने अपने ही कोख से उसको जन्म दिया है, वही इस प्रकार की नीयत कैसे रख सकती है? ये बड़ा ही सोचने वाली बात होती है। दरअसल ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, इस कहानी को मैंने भी कहीं से उठाया हुआ है। जैसा लोगों ने बताया है वही कहानी मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई मैं अपना कुछ भी मोटिव अपना जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैंने लोगों के मुंह से सुना है, जैसे जैसे लोगों ने बताया है, वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपने तरफ से आप लोगों को तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो कृपया आप इसको इतना गलत भावना से ना देखें और अपना थोड़ा सा जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखें और कमेंट करने में थोड़ा सा ध्यान रखें, एहतियात बरतें। आते हैं कहानी पे। दरअसल जब इसको चीज को वो देखती है सोनाली, तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना अपने ही बेटे को फंसा लिया जाए, क्योंकि घर की बात घर में ही रह जाएगी और कोई जानेगा भी नहीं। अब इसीलिए जो वो औरत होती है वो राम सिंह को भी घर आना मना कर देती है। वो कहती है कि आज के बाद मेरे घर पे मत आना, तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो गई है। मेरा जो प्रेमी होता है, वो मुझे पति है, वो मुझे छोड़ करके चला गया है। अब जैसे इस प्रकार की बात सुनता है राम सिंह, तो वो भी चला जाता है। और अब कौन सा वो लोग डेली आने वाले होते हैं। अब इसीलिए जो सोनाली होती है, अब डायरेक्ट तो अपने बेटे से कह नहीं सकती कि वो उसके साथ संबंध बना सकती है। इसीलिए वो अपने ही बेटे पे डोरे डालने लगती है। जैसे अलग अलग तरीकों से अपने ही बेटे को लुभाने की कोशिश करती है। तो कभी वो गाउन पहनती है, तो कभी अलग अलग तरीके से अपनाती है और अपना करके उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। लेकिन जो लड़का होता है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। और होता तो एक दिन तो हद तब हो जाती है कि जो सोनाली होती है, एक दिन जब वो नहा रही होती है, तो वो कहती है अपने ही बेटे से कि वो उसकी पीठ को मल दे। जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है, वो कहता है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं। वो जाता है अपनी माँ के पास, अपनी माँ की पीठ को मलने लगता है, जो मैल होती है उसको छुड़ाने लगता है। अब इसी दौरान जो उसका हाथ है वो अलग अलग जगहों पे टच होने लगता है, उसके स्तन तक टच होता है। जैसे ही स्तन तक जब टच होता है, तो जो विकास है उसके मन में थोड़ी सी उत्तेजना होती है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है और सोचता है कि ये मेरी माँ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो वो औरत होती है सोनाली, उसको तो अब दोनों के बीच के संबंध को माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने हरकत की थी, जिस प्रकार से उसने हैवानियत की थी कि अपने बेटे के साथ जिस प्रकार से वो हरकत करवा रही थी, वाकई निंदनीय था। वो अपने ही बेटे से कहती है थोड़ा इधर तक कर दो, थोड़ा इधर तक कर दो। अब ऐसे कर करके वो अपने बेटे से अपने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हिस्सों पे टच करवा रही थी। अब फिर उस दिन का तो दिन निकल जाता है, लेकिन वो सोचती है कि अब अपने बेटे को ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए वो विकास की तरफ दूसरे तरीके से अट्रैक्ट होती है और कभी एकदम हल्के गाउन पहनती है, तो कभी वो जब उसका मन होता था तो वो बिना कपड़ों के घूमने लगती है। एक दिन वो उसके पैरों में मोच आ जाती है, या तो वो सही में आती है या तो झूठ में आती है, या तो वो बहाना करती है। लेकिन अब इसी चीज़ को वो बहाना करते हुए वो कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई है, वो चल नहीं सकती है। वो अपने बेटे से कहती है कि वो उसकी मालिश कर दे। जब लड़का मालिश करता है, तो मालिश करने के दौरान वो कहती है कि ठीक है, थोड़ा सा मेरी कमर की भी मालिश कर दो। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कपड़ा पहने रहती है, वो कहता है कि आप थोड़ा सा कपड़े को एक साइड कर दे ताकि मैं इसको मालिश कर सकूं। वो कहती है कि ठीक है। जो औरत ने साड़ी पहन रखी थी, वो वहीं पे तुरंत खड़ी होती है और पूरी साड़ी को ही निकाल करके हटा देती है, अपने शरीर से अलग कर देती है। उसके बाद वो एक एक करके अपने कपड़े को हटाने लगती है, अलग करने लगती है, और वो अपने ही नहीं कह सकते, सगे बेटे के साथ वो नग्न अवस्था में पड़ी रहती है और उसके साथ वो फिजिकल होना चाहती है। अब ये सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन अब अपने बेटे के साथ अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब इसीलिए वो अपने ही बेटे पे सोचती है कि वो टूट पड़े, लेकिन वो टूट नहीं पड़ती है और वो खुद पे कंट्रोल कर लेती है। विकास भी खुद पे कंट्रोल करता है, लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है कि जब विकास अपने कमरे में सोया हुआ होता है, तो वो भी उसके पास जा करके सो जाने के लिए कहती है कि उसको नींद नहीं आ रही है। वो चाहती है कि वो उसी के पास हो जाए, उसको डर सा लग रहा है। इस पर जो विकास होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। लेकिन उस दिन विकास जो होता है
केवल अंडर गारमेंट्स पे ही वो सोया होता है, यानी अंडरवियर पे ही बस वो सोया होता है। और जो उसकी जो सोनाली है वो भी जा करके उसके पास सो जाती है, वो भी बिना कपड़ों के सोती है। जैसे वो बिना कपड़ों के सोती है तो फिर जो सोनाली है उस अपने ही लड़के पे टूट पड़ती है और उसके अलग अलग हिस्सों को छूने लगती है, उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है और शारीरिक संबंध बना भी लेती है। और ये सिलसिला वहीं से अब शुरू होता है। पहले तो जो विकास है वो मना करता है, वो कहता है कि नहीं आप मेरी माँ है और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो सोनाली होती है वो एक नहीं सुनती है और अपने ही लड़के पे वो टूट पड़ती है और अपने ही लड़के को वो उससे अपनी आग को शांत करती है। और ऐसे ही अब वक्त कट रहा था। विकास को भी पहले शुरू में अजीब लगता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे उसकी आदत में आ चुका था, क्योंकि लड़का नया था, उसको लत लग चुकी है इसी चीज़ की। अब इसीलिए वो लड़का भी अब इन सब आदतों में आ जाता है। जब भी उनका मन करता वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। और ऐसे ही वो जो औरत थी वो वीडियो भी बना लेती है, क्योंकि जब भी उसका मन करता वो वीडियो बनाते कैमरे के सामने आकर के। अब एक दिन जो होता है, जो सोनाली होती है उसका जो फ़ोन है वो गलती से गिर जाता है, उसकी जो स्क्रीन है वो फूट जाती है। अब जैसे उसकी स्क्रीन फूटती है तो वो सोचती है कि अब क्या करे, तो वो अपने लड़के से कहती है, यानी कि विकास से कहती है कि ले जा करके वो उसका फ़ोन बनवा दे। लेकिन विकास जाने से मना कर देता है, वो कहता है कि आप ही लेकर के चली जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। जो सोनाली होती है वो लेकर के जाती है और जा करके जिस दुकान पे वो फ़ोन देती है, वो दुकानदार होता है, वो कहता है कि आप इस फ़ोन का पासवर्ड बता दें ताकि मैं इस फ़ोन को खोलने के बाद मैं चेक कर सकूँ। वो कहती है कि ठीक है। जो पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को वो बता देती है। दुकानदार फ़ोन को बना लेता है। बना लेने के बाद उस फ़ोन को वो चेक कर रहा होता है, तब तक वो गैलरी में जाता है। तो गैलरी में जाते ही जब उस वीडियो को देखता है, जिस वीडियो में विकास होता है और वो औरत होती है, जिसको देखने के बाद जो दुकानदार होता है उसका पारा चढ़ जाता है। और ये लड़का किसी और का नहीं बल्कि जो उसका पहला पति होता है राजेश, उसी का वो बेटा होता है। वो तो राजेश को वो जो दुकानदार होता है वो बखूबी जान रहा होता है और ये भी पता था उसको कि ये उसी की पत्नी है पहली वाली। तो वो तुरंत राजेश को फ़ोन करता है और बुलाता है, कहता है कि तुम यहाँ चले आओ और यहाँ पर आकर के देखो, एक चीज़ दिखानी है तुम्हें। अब जो व्यक्ति होता है, यानी जो राजेश होता है, वो दुकानदार के पास जाता है और जाने के बाद से जब उस वीडियो को देखता है वो, तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और उसी फ़ोन को ले करके वो सीधा थाने में पहुँच जाता है। जैसे ही वो थाने में पहुँचता है, उसके बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं उनको वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि आप ये देखिए, मेरे बेटे के साथ ये महिला शोषण कर रही है। इसने मेरे बेटे के साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मर्द हैं जिनके साथ इसने संबंध बनाए हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। ये एक साइको टाइप की महिला है। आज हद हो गई है कि इसने अपने ही बेटे के साथ, यानी कि मेरे बेटे के साथ इसने औरत ने इस प्रकार की हैवानियत की है, दरिंदगी की है। पुलिस की टीम जब उस औरत के घर पे पहुंचती है तो मौके पर वो औरत घर में भी होती है, लड़का भी घर में होता है। और जो पुलिस है उस महिला को अरेस्ट करती है और पूछने लगती है कि आखिर तुमने इस लड़के के साथ हैवानियत क्यों की है। लड़के से भी बयान लिया जाता है। लड़का कहता है कि मैं इनको बहुत ज़्यादा मना किया लेकिन ये मेरी एक नहीं सुनना चाहती हैं। जब मैं मना किया था तो इन्होंने मुझे मारने की धमकी दे दी थी। लड़का भी अपने पिता का सपोर्ट पाता है और अपने पिता के साइड हो जाता है, क्योंकि लड़के को भी ये अच्छा नहीं लगता था, बार बार उसकी माँ उसका शोषण कर रही थी। और जो लड़का है वो चुपचाप सह रहा था, क्योंकि उसका इस दुनिया में और कोई सहारा ही नहीं था। पुलिस उस औरत को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उस महिला को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जो लड़का है उसको पिता की कस्टडी मिल जाती है, यानी कि राजेश को कस्टडी मिल जाती है और बेटा अब अपने पिता के साथ है। और जो वो औरत है, जो एक तरह से कह लीजिए कि वो हौसी एक औरत है, वो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि ऐसी औरत को बाहर रहने का कोई हक ही नहीं है जो अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरी करने के लिए इस कदर गिर जाए कि वो अपने ही बेटे के साथ इस प्रकार की हैवानियत पे उतर जाए। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे लोगों से, ऐसी औरतों से खास तौर से दूरी बना करके रखें जो इस प्रकार की सोच रखती हैं, इस प्रकार की दरिंदगी करती हैं। फिलहाल ये जैसी कहानी हमने सुनी थी, जैसी कहानी हमने उठाई थी, जहाँ से पढ़ी थी, सुनी थी, वैसे ही मैंने आप लोगों तक डिलीवर करी। इसमें कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। जैसा लोगों के द्वारा बताया गया वही मैं आप लोगों तक पहुँचाया हूँ। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एक जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यारा सा कमेंट करें और उसमें बताएं कि गलती किसकी थी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।